धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार प्रभु ने हम लोग को मौका दिया है। और जब-जब अच्छे-अच्छे गीतों को हम लोग सुनते हैं, तो आत्मा में और हम तैयार होते हैं कि रियली प्रभु का पवित्र आत्मा क्या-क्या बोलना चाहता है, उन सब बातों को हम बता दें। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि रियली पवित्र आत्मा ने ये जो वरदान मुझे दिया है और इसके लिए मैं बहुत-बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ और फिर सारी बातें पवित्र आत्मा बताते जाता है। सो बहुत आनंदित होता हूँ, खुश होता हूँ, प्रभु में जीवन जी रहा हूँ और प्रभु का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। सो गत दिनों में हम लोग एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, और वो है परमेश्वर की निज प्रजा। बहुत लंबा चल रहा है ये। आज हम लोग का शायद 9वां मैसेज है इसी टॉपिक पर। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए और अभी और भी बातें बताऊंगा। इन दिनों में हम लोगों ने लास्ट जो सुना था वो पतरस के बारे में हम लोगों ने सुना था कि कहाँ तक पतरस ने इस कार्य में सहयोग दिया, परमेश्वर की निज प्रजा बनाने के कार्य में। और ये बहुत बड़ा काम है। ये तो जगत के अंत तक होता रहेगा और विशेष करके प्रभु के आगमन तक तो इसको होना ही होना है। तो इसीलिए इन दिनों में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है चारों तरफ। ग्रेट रिवाइवल इज टेकिंग प्लेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे सारे संसार में जितनी जितने देश है, जितनी कंट्रीज है, सब जगह में प्रभु का बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं। परमेश्वर की प्रजा वो बहुत बड़ी संख्या में उन्नति पा रही है। और इसीलिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इसमें जो जो गुड़ बातें पवित्र आत्मा बता रहा है उसी को मैं बताऊंगा जा रहा हूँ। अभी काफी काम है जिसको परमेश्वर को पूरा करना था इस निज प्रजा को बनाने के लिए। तो पहली बात मैंने बताई कि प्रभु यीशु मसीह के बिना ये काम नहीं हो सकता था। योजना परमेश्वर ने बनाई, जगत की उत्पत्ति से बना रहा हो, ऐसा नहीं कि अचानक बना रहा। लेकिन परमेश्वर की ये योजना थी कि वो अपनी निज प्रजा बनाएगा। कब बनाएगा, उसके लिए किसको उपलब्ध कराना है। तो परमेश्वर ने पवित्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और तब वो मानव रूप में आता है और उसके द्वारा गत दिनों में हम लोगों ने देखा कि क्या-क्या काम उसने किए और उन कामों के द्वारा ये परमेश्वर की निज प्रजा बनाने का बहुत बड़ा काम जो था उसको उसने संभाला। सबसे पहले तो वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना करता है और उसके बाद निज प्रजा बनाने का काम। क्योंकि जब राज्य बन गया है तो राज्य के लिए अभी लोगों की आवश्यकता है और प्रजा की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, वो तो है ही राजा के रूप में। लेकिन अब एक बहुत ही अनोखा काम प्रभु को करना था और उसके लिए प्रभु ने जो भी काम किए उन सारी बातों में परमेश्वर की निज प्रजा बनाने की जो बड़ी बात है वो शामिल होती है। तो फिर गत दिनों में हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ चेलों का प्रभु नियुक्ति करता है। उसमें 12 चेलों का नियुक्ति होना। एक तो खैर बिगड़ गया, यहूदा इस्करियोती। बाकी चेले जो थे वो प्रभु में बने रहे, प्रभु के साथ रहे। प्रभु ने उनको बड़ी आशीषें दी और उसमें एक पतरस के बारे में हम लोगों ने गत दिनों में देखा कि किस तरह से प्रभु ने उसको चुना कि परमेश्वर की निज प्रजा का ये जो काम है उसको आगे बढ़ाए। खैर पतरस उसके लिए तैयार था और प्रभु ने 3.5 वर्ष तक उन सबों को शिक्षाएं दी, ज्ञान दिया, समझ दी, अनेक उदाहरण देकर परमेश्वर के राज्य को समझाया और उसके बाद फिर अब परमेश्वर की प्रजा कैसे बनेगी, कब तक बनेगी, वो काम तो कंटिन्यूस होता ही रहेगा। चलिए, लेकिन उसमें जो जो लोग भाग ले रहे हैं प्रजा के को बनाने में, उसमें पतरस का एक बहुत ही अहम रोल हम लोग देख रहे हैं। लेकिन पतरस ने जो इजरायलियों के बीच में काम किया
और प्रभु ने भी कहा था कि तुम लोग पहले इजरायलियों के बीच में जाना और वहां पर अपना काम करना, मत्ती उसके 10 अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके लिए पहले प्रकट होना जरूरी है और उनको उसमें प्रवेश करना जरूरी है। लेकिन ये प्रजा के लोग उस जमाने के जो थे, अब आज के भी वैसे ही है अभी तक, बहुत ही हार्ड हार्टेड। उनका हृदय जो है पत्थर का हृदय है, वो मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा रोड़ा जो उनके जीवन में था वो क्या था? व्यवस्था। इवन पतरस के जीवन में ये रोड़ा फंसा हुआ था और एक व्यवस्था का जो भूत है वो उसके जीवन से निकालना बहुत जरूरी था। क्योंकि अभी तक जो मैंने पतरस के बारे में बताया आप लोगों को, प्रभु यीशु मसीह भी जो आया तो उसने इजरायलियों के बीच में काम किया, थोड़ा थोड़ा आसपास के देश में किया था, लेकिन मेन काम तो इजरायलियों के बीच में है, यहूदियों के बीच में है। अब तो जो दो भाग में बटा था पूरा इजराइल देश, एक तो इजराइल और दूसरा यहूदिया। यहूदिया में केवल यहूदी लोग थे और इसलिए उसका नाम भी यहूदिया है। खैर इजरायली लोग तो सब खत्म हो गए, मर मिट गए और बाकी है, लेकिन प्रभु उन सबको ला रहा है। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि पूरा इजराइल देश सिर्फ इजरायली प्रजा के रूप में प्रकट होना चाहिए, और ऐसा ही प्रभु ने किया। और प्रभु कह रहा है कि अब जो निज प्रजा बनाने का काम है वो किसके लिए है। मैं गत दिनों में आप लोग को बहुत सारी बातें बताई और उसमें है कि इजरायली प्रजा ऑलरेडी थी और अब जो अन्य जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा काम करना था। तो प्रभु यीशु मसीह तो 3.5 वर्ष तक काम करके उसके बाद स्वर्ग में चला गया। अब कौन काम करेगा? फिर मैंने बताया था कि अब पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा आए स्वर्गीय व्यक्ति चाहिए भाई। बिना स्वर्गीय व्यक्ति के यह काम पूरा नहीं होना है। बिना स्वर्गीय व्यक्ति के ये काम कैसे, इस काम को अंजाम देना है वो परमेश्वर ही जानता था। तो खैर त्रिएकता में रहकर परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम कर रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया कि परमेश्वर ने योजना बनाई थी, परमेश्वर की नीच प्रजा, नाम ही उसका है परमेश्वर की नीच प्रजा। तो गॉड द फादर वो इसको बनाना चाहता था। सेकंड बात हम लोग देखते हैं कि पुत्र परमेश्वर वो इस दुनिया में आकर उसने जो भी काम करना था वो पूरा किया। अब पवित्र आत्मा आकर वो ये काम कर रहा है। अब हम लोगों ने गत दिनों में जो देखा पतरस के जीवन में किस तरह से पवित्र आत्मा आया, 120 लोगों के बीच में पवित्र आत्मा आता उनके जीवन में, और उसके बाद वो लोग इस काम को आगे बढ़ाने में वो लोग अब हाथ बटा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक ऐसा भूत घुसा हुआ है और वो है व्यवस्था का। व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते वो लोग। और उसमें मेन बातें क्या है? एक तो है खतना, दूसरा है साबत दिन को मानना। उस दिन कोई काम नहीं करना है, आपको चुपचाप घर में बैठना है। फिर हम देखते हैं कि व्यवस्था में इतनी बातें थी, और व्यवस्था की पुस्तक हम लोग पढ़ते, पहली 5 पुस्तकें, वहां पर मेरे पास तो इतना बड़ा लिस्ट है। ओहो, कोई भी व्यवस्था तोड़ा तुरंत पत्थर मार के मार डालो। टेरिफिक। इजरायली प्रजा बनना आसान काम नहीं था, लेकिन अब चलिए वो तो होते लास्ट में परमेश्वर ने वो काम को निपटाया और अब प्रभु यीशु मसीह को लाकर परमेश्वर की निज प्रजा बनाने का जो काम है, और इसमें अब इजरायली प्रजा और अन्य जाति प्रजा दोनों को एक मिलना, और तब वो दोनों मिल के परमेश्वर की निज प्रजा बनेंगे। और इसमें प्रभु यीशु मसीह के शरीर का और प्रभु यीशु मसीह के लहू का बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में नहीं आया होता तो शायद ये काम पूरा नहीं होना था। अब पवित्र आत्मा आ गया है
प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आ गया और पवित्र आत्मा अब आकर अभी तक जो काम हम लोगों ने देखा पतरस के द्वारा और पतरस के जीवन में, और वो है कि पवित्र आत्मा वो उनको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा था। ट्रेमेंडस। मुख्य इसमें पतरस है और पतरस के बारे में हम लोग प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय से 12 अध्याय तक हम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब वहां पर सारी बातें हम लोग को समझ में आएगी क्या क्या पतरस के लिए किया गया और पतरस किस तरह से कलीसिया को बढ़ाने का काम कर रहा था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन आता है, एक सवाल सामने आता है कि क्या पतरस का कन्वर्जन कब हुआ था? पतरस ने पश्चाताप कब किया था? पतरस का चुनाव क्यों किया गया? पतरस के द्वारा इतने बड़े बड़े काम पवित्र आत्मा क्यों कर रहा था? एक सवाल है हमारे सामने, लेकिन ये बहुत जरूरी सवाल है, इसका भी जवाब हम लोग बाइबल के अंदर पा सकते हैं। हाँ, पहला तो हम देखते हैं कि पतरस का जो कॉलिंग है वो मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 17-18 पद में हम लोग देखते हैं। वहां पर पतरस की बुलाहट, उसको प्रभु ने बोला फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। खैर उसने हो लिया प्रभु के पीछे, बट नाउ अगेन पश्चाताप की बहुत जरूरत थी। लूका उसके 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 8 पद में पढ़े आप लोग। ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे गलील के झील में और इतनी मछलियां प्रभु यीशु मसीह के कहने पर इतनी मछलियां पकड़ी थी, क्योंकि प्रभु ने कहा दाहिनी ओर जाल डाला और इतनी मछलियां पकड़ी। उस वक्त पतरस को एक बात समझ में आई है कि मुझे पश्चाताप की जरूरत है। मैं कौन हूं? मुझे अपने आप में आने की जरूरत है। मेरा प्रभु मेरे साथ है, लेकिन मैं कौन हूं? तब पतरस, अरे लूका उसका 5 अध्याय के 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इतनी सारी मछलियों को देखने के बाद पतरस ने अपने पापों का अंगीकार किया। वो कहता है, हे प्रभु मैं पापी हूं, आई एम अ सिनर। ये जरूरी था कि वो अपने पापों को मानता, ये जरूरी था कि वो अपने आप में आता और प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात का अंगीकार करता। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक गॉड। जब शुद्धिकरण की बात थी, यूहन्ना उसके 13 अध्याय में हम लोग पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैरों को धोया। पतरस के पास जब आया तो प्रभु यीशु मसीह से वो कहता, मैं तो तुमको पैर धोने नहीं दूंगा प्रभु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता, अगर ये नहीं करोगे तो मेरा तुम्हारे साथ फिर कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये होना जरूरी है, क्योंकि आई एम डूइंग सम प्रैक्टिकल वर्क। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा हूँ और इसको तुम्हें समझना है, क्योंकि इसके द्वारा फिर तुम आगे जो काम करोगे निज प्रजा बनाने का, आगे तुमको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने वाला है। अभी तुम नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? तब पतरस कहता है, हे प्रभु यदि ऐसी बात है तो फिर मेरा पैर क्या, मेरे हाथ भी धो लीजिए, मेरा सर भी धो लीजिए, मुझे नहला दीजिए प्रभु, पूरी रीति से मुझे शुद्ध कर दीजिए। लेकिन प्रभु ने उस वक्त उसको एक बात कही थी, यूहन्ना उसका 6 अध्याय में, 13 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 6 से 10 पद में, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, तुम सब शुद्ध हो, यू ऑल आर क्लीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का काम उनके जीवन में हो रहा था, प्रभु की अद्भुत छाया उनके ऊपर वास कर रही थी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खैर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उस बात को भी हम लोगों ने देखा। लेकिन बाद में ये लूका उसका 22 अध्याय उसका 62 पद, अभी मैं 3 दिन से मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ दिया, मरकुस पढ़ लिया मैंने, सॉरी 4 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, यह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, आज चौथा दिन था। तो 4 दिन में मैंने चारों गोस्पेल पढ़ लिया, चाहे जितने भी चैप्टर हो उससे मतलब नहीं है। 28 चैप्टर उसमें है, 16 मरकुस में है, लूका में 24 है और यूहन्ना में 21 है। तो इतने अध्याय मैंने आज इन 4 दिनों में मैंने पढ़ लिए
और वहां पर मैं बार बार देख रहा हूँ कि पतरस का जीवन रियली क्यों उसको चुना गया और क्या था उसके अंदर। तो वो तो एक मछुआरा था। ऐसा लग रहा है कि वो जितने चेले चुने गए थे उसमें सबसे बड़ा यही था, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई एज उज की बात तो कहीं बताई नहीं गई है। खैर, लेकिन पतरस के बारे में कह दिया था प्रभु ने कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और उसने 3 बार इनकार भी किया। लेकिन उसके बाद मूर्ख ने जब मांग दी है, तब वो, बाइबल कहती है लूका उसका 22 अध्याय का 62 पद में, वो फिर बाहर निकल गया और बाहर निकल के वो फूट फूट के बहुत रोया। प्रभु आज इन आंसुओं को देखना चाहता है। प्रभु चाहता है वो कौन लोग हैं जो मेरे सामने गलती होगी उनसे। बाइबल ने, हम लोग पढ़ते हैं ना कि अ, यदि धर्मी 7 बार भी गिरेंगे तो भी उठ खड़े होंगे। पतरस गिर रहा, बार बार गिर रहा, बार बार गलतियां हो रही उससे, लेकिन ये जरूरी था। लेकिन अब उसको ये पश्चाताप हो रहा है और वो रियली फूट फूट कर रोया है प्रभु के सामने। प्रभु ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। बीच बीच में हम लोग देखते हैं कि उसने खुद ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कब कब ग्रहण किया? मत्ती उसका 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर उसका 15-16 पद में उसी ने तो अंगीकार किया था ना। जब प्रभु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूं, अपने जीवन में उसने क्या एक्सेप्ट किया है, प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में एक्सेप्ट किया उसने। वहां पर हम लोग देखते 15-16 पद में, और वहां पर वो कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यानी 2 बातें वो कह रहा है। एक तो जीवते परमेश्वर का पुत्र, सेकंड बात वो कह रहा तू मसीह है, जो आने वाला था, जिसका इंतजार हो रहा है, वो तू है। हमने जान लिया, हमने महसूस कर लिया, हमने परख लिया। और पतरस का ये स्टेटमेंट जो था वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तब ना प्रभु ने कहा कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। स्टेटमेंट, पत्थर क्या है? वो स्टेटमेंट है, वो चट्टान है। तो उस चट्टान पर प्रभु अपना कलीसिया बनाना चाहता है। ये सब के जीवन में ये चट्टान होनी चाहिए। अंगीकार, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, एक्सेप्ट करना, पापों से पश्चाताप करना, प्रभु को अंगीकार करना, तब हम निज प्रजा बनने का हक हासिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस इन तमाम अनुभवों से वो गुजर रहा। लूका 22 अध्याय उसके 31-32 पद में भी हम लोग देखते हैं, पहले से प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में कुछ बातें बता रहा है। उसी तरह यूहन्ना उसका 13 अध्याय में उसके 36 पद से 38 पद में प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में कुछ बातें बताई है। और तब हम लोग देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको पतरस के लिए प्रभु ने बताया, और उसके बारे में एक चेतावनी और एक भविष्यवाणी भी प्रभु ने की, किस प्रकार से पतरस इस्तेमाल होने वाला है। खैर, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में एक भूत तो पड़ चढ़ा हुआ था, वो था व्यवस्था का भूत। उसको उतारना जरूरी था, उसको उतारना, ये काम बाकी है अभी। ये लोग सब बातें मानने को तैयार है, लेकिन ये काम होना बहुत मुश्किल था। प्रभु यीशु मसीह चाहता है जब तुम्हारे अंदर से ये व्यवस्था का भूत नहीं उतरेगा, तो फिर आगे जो मैं निज प्रजा बना रहा हूँ और इजराइलियों को उसमें ला रहा हूँ, मैं मेरी जो प्रजा इजराइली, उसको मैं इसमें ला रहा हूँ, व्यवस्था से छुटकारा दे रहा हूँ उनको। लेकिन तुम अगेन एंड अगेन एक ही बात पर अड़े हुए हो, व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। यार, उन सबों के दिमाग में ये बात इतनी जड़ पकड़ ली थी कि इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। पूरी प्रजा को ये मुश्किल थी। लेकिन अब किस तरह से उसको उतारना है, किस तरह से उस काम को आगे बढ़ाना है, उसको हम लोग आगे देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में। अब तक जो 10 अध्याय के पहले जो काम हुआ 8 अध्याय तक, उसमें हम लोगों ने पतरस के जीवनी को देखा, उसके द्वारा होते हुए कामों को देखा, और प्रेरितों के द्वारा भी जो काम हुए उन सबों को भी हम लोग देख रहे हैं।
उसमें योना भी है, याकूब भी है, उसमें फिलिपुस भी है, अंद्रियास भी है, एवरीवन वाज देयर। उन्हीं से तो कलीसिया की स्टार्टिंग हुई है ना। और ये सब कलीसिया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहाँ 3,000, उसके 120, उसके बाद 3,000, उसके बाद 5,000, उसके बाद बड़े याजकों का बहुत बड़ा समाज उसमें आ गया। बट अगेन ये कब उतरेगा व्यवस्था का भूत? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। 6 अध्याय में हम लोग आते हैं, प्रेतों के काम 6 अध्याय में। वहां पर हम देखते हैं ऑलरेडी कलीसिया जो है उसमें अन्य जाति और इजरायली दोनों मिक्स है 6 अध्याय में। क्योंकि वहां यूनानी लोग भी है, वहां इजरायली लोग भी है उस कलीसिया में। दैट मीन्स द होली स्पिरिट एम्पावर्ड देम। ये सभी लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला हुआ है। और वैसे ही लोगों का चुनाव भी होता है। 7 लोगों का चुनाव हुआ था जो उन विधवाओं की सेवा करने, जो यूनानी जाति की स्त्रियां थी उनकी सेवा करने के लिए। तो कई बातें मैंने आप लोग को बताई है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोग के दिमाग में वो बातें रहें। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर पतरस का एक बहुत बड़ा ये भूत उतारने का जो काम है वो होना बहुत जरूरी था। क्योंकि अभी तक ये लोग उसी गुत्थम गुत्था में लगे हुए थे। गलाती उसके 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 11 पद से लेकर उसके 16 पद में। मैं आप लोग के लिए पढ़ लेता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। गलाती उसका 2 अध्याय उसका 16 पद, अरे कौन सा है, 11 पद से 16 पद। पर जब कैफा अन्ताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से जितने लोगों को आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था। कौन? ये पतरस का, उसके साथ में जितने थे वो अन्य जातियों के साथ खाया करता। परंतु जब वे आए, देखिए इनको मना था। ये तो व्यवस्था की पुस्तक में सब लिखा हुआ है, नॉट टू मिक्स विद द अन्य जाति। उनसे मिक्स होना ही नहीं है, किसी उनके काम में हाथ नहीं लगाना है आपको। मैं तो जब हिंदू स्कूल में पढ़ा था, मैं छोटा था तब, और इवन बड़ा हुआ है, मैट्रिकुलेशन मैंने हिंदू स्कूल में किया है, चाईबासा में। और फिर वहां मुसावनी में हम लोग शिवलाल हाई स्कूल में पढ़ते थे। और उसमें सारे हिंदू लोग हैं। वहां पर जब सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, तमाम प्रकार की पूजा है, सबको उसमें कुछ न कुछ दान देना है, ये कंपलसरी था। अब क्या करें, हम लोग को देना पड़ता था, देना पड़ता था। तो उस टाइप की तमाम चीजें इनके बीच में भी थी। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत एक प्रॉब्लमेटिक बात दिखाई दे रही है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि परंतु जब वे आए, यानी कलीसिया के लोग आए यरूशलेम से, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया पतरस और किनारा करने लगा। और उनके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। देखिए एक के बाद एक सब किनारा कर रहे हैं अन्य जातियों से। कलीसिया में है ऑलरेडी अन्य जाति, भाई यूनानी लोग हैं और इजरायली लोग, दोनों मिक्स है सब वहां पर। लेकिन यहाँ पर फिर वो लोग किनारा कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे, नो वी आर प्योर इजराइलाइट्स, हम यहूदी लोग हैं और हम दूसरे का, अन्य जातियों का बनाया हुआ खाना वाना नहीं खाते, हम उनके साथ मिक्स नहीं होते हैं। अरे तुम चर्च में आ गए, तुम कलीसिया में आ गए, फिर भी तुम्हारा ये भूत नहीं उतरा अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई और सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ गया, अटैक हो रहा है। शैतान चुप नहीं बैठने वाला है, अटैक करेगा।
परमेश्वर की प्रजा बनती जा रही है, निज प्रजा, और बड़ी संख्या में बन रही थी। लेकिन शैतान सब जानता है, कहाँ कौन सी चालाकी खेलना है, कहाँ क्या करना है मुझे। और तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस टाइप का कपट का काम पतरस से करवाता, बरनबास से करवाता, और चेले उसके साथ थे उन सबों से। हम्म, कहीं न कहीं भैया गलतियां होती ही रहती है। निज प्रजा कैसे बनेगी, और इनके बीच से ये कैसे, आप व्यवस्था को कैसे हटाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा उसका 4 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय आया तब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाता है। वह स्त्री से उत्पन्न जन्मा, व्यवस्था के अधीन वह उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। पिछली बार मैंने उपदेश दिया था इस पर, किस तरह से छुड़ाएगा। चलिए, अब प्रभु यीशु मसीह अपना काम करके चला भी गया, पवित्र आत्मा भी आ गया, पवित्र आत्मा भी जबरदस्त काम कर रहा है, निज प्रजा बनती जा रही है। अब उनके लिए कलीसिया बन गई। तो चर्च हैज टू प्ले अ ग्रेट रोल। अब कलीसिया को इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग निभाना है। और इस कलीसिया में हम लोग देखते हैं निज प्रजा के लिए है ये कलीसिया। अब ये नई प्रकार की कलीसिया, अब सिनागोग हटाइए, लेकिन अब जो निज प्रजा के लिए जो कलीसिया बन रही है, ये लोग कहाँ प्रेयर करते थे, कहाँ मिलते थे? घर घर। क्योंकि अभी तक वो यहूदी लोग थे वहां पर इजराइल में, वो सनेड्रीन जो महासभा है वो थी वहां पर। आप वो यरूशलेम के मंदिर में घुस नहीं सकते इन अन्य जातियों को लेकर। प्रॉब्लम है, अटैक है शैतान का। कैसे निज प्रजा बनेगी, इजरायलियों को कैसे आप प्रभु में लाएंगे, अन्य जातियों को किस किस तरह से आप फिर एक कलीसिया में मिलाएंगे। यहाँ पर एकता की बात आती है। और आज प्रभु का धन्यवाद मैं करता हूं कि जो मंडली प्रभु ने बनाई, जो कलीसिया प्रभु ने बनाई, उसमें ऑल आर वेलकम, ऑल पीपल आर वेलकम। जो भी परमेश्वर की प्रजा बनना चाहते हैं या बन गए हैं, आप आ सकते हैं, आ सकते हैं, उपदेश सुन सकते हैं। किसी के लिए वहां पर मना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया बनाना भी बहुत जरूरी था। ये अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं बनाया होता तो फिर तो हम लोग के लिए कोई चांस नहीं था। 10 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। पहले मैं एक बार उसके विषय में बहुत बड़ा मैसेज मैंने आप लोग को दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग उसके विषय में देखेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है कि कर्नेलियुस नाम का एक अन्य जाति व्यक्ति है जो प्रभु को मानता था। और मैंने अपनी जो किताब लिखी है उसमें मैंने इस बात का बयान किया है, लेकिन अभी वो किताब छपी नहीं है। लेकिन उसके बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है एक, वो मैंने उसमें लिखा है। लेकिन यहाँ पर सूबेदार है वो, और वो इतालियानी पलटन का सूबेदार है, और कोर्नेलियुस। और वो जो था वो परमेश्वर का भक्त बन गया। परमेश्वर के बारे में सारी बातें उसको बताई गई थी। किन लोगों ने बताई होगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम इसको जानते हैं। क्योंकि जहां पर ये लोग थे कैसरिया में, और वहां पर क्या होने वाला है, किस तरह से परमेश्वर 2 व्यक्तियों के द्वारा एक बहुत बड़ा काम करने वाला था निज प्रजा बनाने का, और इस काम को किस तरह बखूबी परमेश्वर ने निभाया, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दोनों व्यक्तियों को, पतरस को भी दर्शन मिलता है और कर्नेलियुस को भी स्वर्गदूत का दर्शन मिलता है। ना परमेश्वर किस तरह से, ये परमेश्वर की निज प्रजा कैसे बनेगी, कैसे होगा ये काम, उसका प्रोसीजर हम लोग को बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये अन्य जातीय रोमी है, और लेकिन परमेश्वर का भक्त है। बाइबल कहती है वह भक्त था। किसका भक्त?
परमेश्वर का, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। डरता था मतलब ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड, ही वॉज रेस्पेक्टिंग गॉड। परमेश्वर को वो रेस्पेक्ट करता था, मतलब इजराइलियों का परमेश्वर। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और यहूदी लोगों का वो बड़ा रेस्पेक्ट करता था। उनकी बातें, उनके जीवन को देखकर उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। गुड, अच्छी बात थी। ये तमाम चीजों का असर उस पर पड़ना ही था। ये परमेश्वर की ओर से सारी योजनाएं हैं, इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये एक समझिए कि बहुत बड़ा गुप्त भेद है जो परमेश्वर कर रहा था। और तब इन दोनों के द्वारा निज प्रजा का जो काम है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर स्वर्गदूत आकर उसको दर्शन देता है और कहता है, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान, तेरी लाइफ परमेश्वर को पसंद आ गई है। जिस प्रकार का जीवन तू जी रहा है और जो धार्मिकता का काम तू कर रहा है ना, ये परमेश्वर को पसंद आ गया। गुड। हम लोगों ने मत्ती उसका 6 अध्याय में देखा था। अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करो, परमेश्वर को दिखाने के लिए करो, परमेश्वर की उपस्थिति में करो, परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर तुम ये काम करो, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है विदाउट फेथ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति, ये कर्नेलियुस जो है, उसके जीवन में विश्वास आ गया है। और विश्वास कहां से आता है उसको भी हम लोग जानते हैं। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? दो बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। एक तो परमेश्वर का वचन इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। इसको मामूली मत समझिए, इट्स अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। इवन वन सेंटेंस विल वर्क। एक वाक्य भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाएगा, तो करता है। गत दिनों में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को दिए थे, बहुत सारे उदाहरण दिए थे, कहां कहां प्रभु कैसे कैसे वचन के द्वारा काम किया है। अब ये वचन जो है, अब ये सुसमाचार में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वी सी द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट और द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इसको हमें अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी है। प्रजा बनना है तो ये गॉस्पेल आपके जीवन में, एक एक बात आपके जीवन में होनी चाहिए। ये गॉस्पेल ही आपके जीवन में काम कर रहा है, आपका विश्वास को बढ़ा रहा है। और रोमी उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बिना प्रचारक के कहां से ये काम होगा? प्रचारक लोगों की जरूरत है। पतरस कौन है भाई? पतरस क्यों इतना पवित्र आत्मा पाने के बाद इतना जबरदस्त काम करते जा रहा है? सारे चेले लोग जबरदस्त काम करते जा रहे हैं। ऐसा काम कहां से हो रहा था? They had Jesus Christ in their lives. They had the gospel of God, gospel of Jesus Christ, and they were in the kingdom of God. वो लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए थे। सो 3 बड़ी जबरदस्त बात। एंड चौथी बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। ये 4 काम यदि उनके जीवन में नहीं है तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। आज भी मैं इसी बात को चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता हूँ, ये 4 बातें किसी के जीवन में नहीं है तो वो प्रभु का काम कर नहीं सकता है। आई हैव सीन मैनी मैनी पास्टर्स। इतने जिंदगी में मैंने 77 साल में चल रहा है मेरा, वो इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने बहुत सारे पास्टरों से मुलाकात की है ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे मैसेजेस सुने,
आज भी मैं सुन रहा हूँ बहुत लोगों के मैसेजेस, कोई कोई उसमें क्या बोलेंगे, रस नहीं है। उन मैसेजेस में कुछ हकीकत नहीं है, कोई गहराई नहीं आ रही है। कैसे मंडली बनेगी, कैसे परमेश्वर की निज प्रजा बनेगी, ये चार बातें होना जरूरी है भाई। खैर पतरस को भी समझाना है। उधर स्वर्गदूत ने आकर बताया करनेलियुस को, वो कह रहा है सब पहुंच गया, तुम्हारा दान वान सब, तुम्हारी प्रार्थना पहुंच गई। उसी पर तो मैंने किताब लिखी है, वह दान जो स्वर्ग पहुंचा, उसी पर किताब लिखी है। तो रियली प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम देखते हैं कि ये एक दर्शन उसको दिया, दूसरा दर्शन अब पतरस को देना है। पतरस, अभी तक तुम कपट में जीवन बिता रहे हो। हाँ? अन्य जातियों के साथ खाते पीते हो, जब दूर जाते हो तब, क्योंकि खाना पीना तो है ही है भाई, कहाँ खाओगे, खुद बना के खाओगे। चलिए, लेकिन वो खाता पीता था। और तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक दर्शन प्रभु देता है। प्रभु क्या, प्रभु ने ही इस बात को बताया उसको। अब यहाँ 9 पद से लेकर हम लोग 13 पद तक देखते हैं। वहां पर पतरस को बड़ी भूख लगी थी। भूख लगी तो अब क्या करे, खाना बना नहीं है। दूसरा जो समोन था, ये भी समोन पतरस है, दूसरा चमड़े का धंधा करने वाला। और उसने जब खाना बना रहा था तब तक तो भाई पतरस ऊपर चढ़ गया, बोला हम प्रेयर में टाइम बिताएंगे। अच्छी बात है, सारे काम आपके अच्छे लग रहे हैं, जो कुछ अब तक आपने किया वो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अभी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है मुझे, तेरा ये व्यवस्था का भूत मुझे उतारना है। कैसे उतारा जाए इसको? तब परमेश्वर उसको कह रहा है कि वो तो वहां पर ऊपर चढ़ा तो प्रार्थना करते करते वो बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। और उसके बाद वो देख रहा है आकाश से एक चादर, और चादर के अंदर सब प्रकार के इस पृथ्वी के जो प्राणी है वो सब उसमें थे। पहले हम लोगों ने देखा था उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में, 7 8, इन 3 अध्यायों में हम लोग देखते थे कि वो क्या, नूह के जहाज में पृथ्वी में जो सब प्राणी, शुद्ध अशुद्ध सब 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 उसमें डाले गए थे ना। और बचे कि नहीं वो लोग, सब प्राणी बच गए थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार के प्राणी उस चादर में पतरस को, जब बेसुध है, अनकॉन्शियस है, उसका उसको दिखाई दे रहा है, वो आत्मा में सब देख पा रहा है। होली स्पिरिट वॉज शोइंग हिम, पवित्र आत्मा उसको दिखा रहा था। आप चाहे बेसुध हो जाइए, चाहे कुछ हो जाइए, बट इफ द होली स्पिरिट इज इन यू, यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, वो आपको हर बात बताएगा, वहां पर दिखाएगा, समझाएगा। ऐसे ही तो तमाम आगे के चैप्टरों में भी हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन सब दिखाता है परमेश्वर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो चादर में सब प्रकार की चीजें थी। और तब पतरस से कहा जा रहा है उठ और मार और खा। लेकिन ऐसा 3 बार होता है। 3 बार होने पर भी तब पतरस कह रहा है कि मैंने तो कोई अशुद्ध चीज खाई नहीं है। अब ये जो दर्शन देखा, ये स्वप्न देखा, उसने जो भी देखा, तो इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? कौन उसको ये दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, कौन सी टीचिंग थी इसके अंदर, कौन सा ये भूत उतारने की बात थी? यही तो प्रभु बताने चाह रहा था उसको। वो व्यवस्था का भूत उसके अंदर से उतारना है। तब उसको ये दर्शन दिया गया। अगला व्यक्ति अन्य जाति है, रोमी, उसके घराने के सारे लोग अन्य जाति है, उसके नौकर चाकर सब अन्य जाति है, उसके पुलिस वोलिस जितने भी उसके साथ होंगे वो सब अन्य जाति है।
अब यहाँ पर लिखा है कि और देखो वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियुस ने भेजा, और कर्नेलियुस को ये भी बता दिया, जाओ वहां पर तुमको जाना है याफा में। याफा में समून जो चमड़े का धंधा करता उसके घर में पतरस नाम का एक आदमी है, उसके पास तुमको जाना है। उसी दर्शन में स्वप्न में सारी बातें उसको बताई जा रही कर्नेलियुस को। कर्नेलियुस ने अब वहां पर ऑलरेडी 4-5 लोगों को भेज दिया है पतरस के पास, और पतरस इधर ये दर्शन देखता है। ये दर्शन देखने के बाद तब लिखा हुआ है कि जो मनुष्य उन्हें कर्नेलियुस ने भेजा था, शमून के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए, पुकार कर पूछने लगे, क्या शमून जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने, या पवित्र आत्मा उसका मीनिंग बताएगा, अर्थ बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16 अध्याय में और 15 अध्याय में भी, ये तीनों अध्याय में ये बातें हम लोग देख चुके हैं। और प्रभु ने इस बात को रिवील किया है कि पवित्र आत्मा तुम्हें वो सब बातें बताएगा, भेद की बातें बताएगा, जो बातें अभी तक तुम नहीं समझे हो वो बातें भी तुमको समझाएगा। गॉस्पल क्या है, सुसमाचार क्या है, वो बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा। कैसे सुसमाचार पर विश्वास करोगे वो बताएगा। सो मैं बता रहा था कि सुसमाचार जो है उस पर विश्वास करने से इंसान को उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है। दूसरा हम लोगों ने देखा था ये इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका 1-2 पद, और वहां पर लिखा हुआ है कि गवाहों का इतना बड़ा बादल तुम्हारे सामने है। तो अब तुम्हें क्या करना है उस दौड़ में जिसमें तुम दौड़ रहे हो, धीरज से दौड़ो। और वो क्या लिखा है कि उद्धार का स्रोत जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी ओर ताकते रहो। यानी कि सुसमाचार किसने बनाया, सुसमाचार जीवित कैसे बना, सुसमाचार सुनने से लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, सुसमाचार होने से लोग परमेश्वर की निज प्रजा में कैसे कन्वर्ट होते जाते हैं, वो तमाम बातें इन्हीं 2 चीजों में हम देखते हैं। सुसमाचार प्लस ये स्रोत जो है प्रभु यीशु मसीह, विश्वास का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिर पवित्र आत्मा इस भेद को खोलता है और कहता है कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। तो 3 व्यक्ति गए थे उसको लाने के लिए। पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं। मैंने आप लोग को बताया था यूहन्ना रचित सुसमाचार, साथ ही साथ मैंने प्रकाशित वाक्य में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर इस शब्द को अपने लिए इस्तेमाल करता है, मैं हूं, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कितने उसमें टोटल मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि नियर अबाउट यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं हूं शब्द जो है वो कितनी बार आया, 41 टाइम्स, 41 बार ये शब्द आता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए बोलता है। यहाँ पतरस कह रहा है जिसकी खोज तुम कर रहे हो मैं हूं। क्राइस्ट वॉज लिविंग इन हिम, होली स्पिरिट वॉज लिविंग इन हिम। ये मैं हूं शब्द जो है ना, ये बड़ा कमाल का शब्द है, वो काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। वो कहता है मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तो पतरस को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ऑल ऑफ सडन पवित्र आत्मा ने ही बोला जाओ नीचे जाओ, 3 आदमी तुमको खोज रहे हैं, आए हुए हैं,
आत्मा बता रहा है। सो होली स्पिरिट सब बातें बताता है, सब बातें जानता है। अभी क्या क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ कौन आया है, कौन जा रहा, क्या होने वाला है, सब बता रहा पवित्र आत्मा। तब तो वो नीचे जाता है और कहता वो मैं ही हूँ। और कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्म, उन लोगों ने कहा कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने पास बुलाकर तुझसे वचन सुने, तुझसे वचन सुने। कौन सा वचन सुने? पुराना नियम, व्यवस्था सुने? कौन सा वचन सुने? आगे जितना भी हम देखते हैं, पढ़ रहा था वो क्या, वो कंदाकी की रानी का मंत्री यूनक रथ में जा रहा है, पढ़ क्या रहा था? पुराना नियम। बताया क्या गया? गॉस्पल, सुसमाचार बताया गया। सो बातों को समझिए आप लोग। अब सुसमाचार किस तरह काम कर रहा है? व्यवस्था वो काम नहीं कर सकी है। अब ये सुसमाचार कैसे काम करेगा? क्या है सुसमाचार? अब परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बताना चाहता है कि पतरस के पास जाओ, पतरस को बुलाओ, पतरस को अपने घर बुलाओ, वो तुमको वचन सुनाएगा। कहां से सुनाएगा? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा। और पतरस कह रहा है कि मैं जाने को तैयार हूं, अब चलिए। वो वहां पर जाता है और वहां पर जाता है तो क्या लिखा हुआ उसके 23 पद में, दूसरे दिन वह उसके साथ गया और भाई याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी वाट जोर रहा था। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा दोनों जगह में काम कर रहा है। कर्नेलियुस के घर भी काम कर रहा है, इधर भी पतरस के जीवन में भी काम कर रहा है, इधर जो कलीसिया के भाई लोग हैं उनके जीवन में भी काम कर रहा है। अब ये तो याफा वाले हैं, सब यहूदी लोग हैं। याफा में भी है यहूदी लोग, बहुत थे यहूदी। सो यहाँ पर भी ये लोग सब उसके साथ जाते हैं। कई भाई लोग उसके साथ गए हैं, कई लिखा हुआ है, भाइयों में से कई उसके साथ गए। वहां हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पहले से इन लोग को उत्तेजित कर रहा है, पहले से उनको कायल कर रहा है कि नाउ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। अब आप लोग के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, इतना बड़ा परमेश्वर का काम होने वाला है। वो काम जब हो जाएगा, देन आप परमेश्वर की निज प्रजा बन जाओगे। और पतरस के जीवन में ये जो व्यवस्था का भूत घुसा हुआ है वो बाहर निकलने वाला है। पवित्र आत्मा बहुत गजब गजब का काम कर रहा है। भला अब ये टाइम जो है उसके अंदर से ये भूत को हटाना है भाई। ये नहीं हटेगा तो अब पतरस आगे कैसे काम करेगा? केवल यहूदियों में काम करेगा, आगे नहीं जाएगा। वो दूसरी प्रोविंस में नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा। अन्य जातियों के बीच में नहीं होना है क्या? सो ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। वो परमेश्वर उसको समझाना मांग रहा है कि क्या मैं करना चाहता हूँ, कैसी प्रजा में बना रहा हूं, ये निज प्रजा की खासियत क्या है, वो सब बातें प्रभु उसको बता रहा है इस उदाहरण के द्वारा, इस आश्चर्यजनक काम के द्वारा। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कर्नेलियुस तो अपने सारे कुटुंबियों, अपने मित्रों, सबको लेकर बैठा हुआ है, नौकर चाकर आकर सब सब बैठे हुए हैं वहां पर। उसके आगे भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा पद है वो, 10 अध्याय का। तो लिखा हुआ है कि ये लोग सब
आगे जो पवित्र आत्मा सबको मिलता है वो बात मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर सब इंतजार कर रहे थे, पतरस वहां पर पहुंचा। पतरस ने अब सारी कहानी सुनी उसके मुंह से, और तब पतरस को एकदम पक्का मालूम हो गया कि जो दर्शन मैंने देखा था उसका अर्थ प्रभु ने क्या बताया है, पवित्र आत्मा ने क्या बताया है। अब इस अर्थ को लेकर मुझे आगे बढ़ना है। देन जो कलीसिया है उसकी इतनी जबरदस्त वृद्धि होने वाली है, इसका भी परमेश्वर उसको समझ दे रहा है। तो पतरस का ये दर्शन देखना, पतरस का वहां पर जाना, फिर पवित्र आत्मा अगुवाई करता, पवित्र आत्मा बोल रहा है जाओ, 2-3 मनुष्य तुमको खोज रहे हैं, उनके साथ तुम हो लो। सो अगेन वी सी द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा उतावला भी हो रहा है कि वहां मुझे भी एक काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। पतरस मैसेज देगा, लेकिन उस मैसेज को इफेक्टिव कौन बनाएगा, इस मैसेज को उनके हृदय तक कौन उतारेगा, इस मैसेज का अर्थ क्या है वो कौन बताएगा। इस सुसमाचार में जो यीशु मसीह है, जो मुख्य व्यक्तित्व है, उसका प्रमाण कौन देगा, वो कौन है वो व्यक्ति, अब कहाँ है, वो क्या कर रहा है, ये बातें कौन बताएगा। ओनली द होली स्पिरिट कैन टेल। पवित्र आत्मा बता सकता है, पवित्र आत्मा रिवील कर सकता है, ये सब रहस्यमय बातें हैं। सो पतरस वहां पर पहुंचता है, उससे पूछता है भाई मुझे क्यों बुलाया गया। उसने अपनी सारी बातें उसको बताई, क्या मैंने दर्शन देखा, मुझको क्या बोला गया, तुमको बुलाने के लिए भी मुझको बोला गया, तब मैं तो उसको बुला रहा हूं। और अब पवित्र आत्मा ने तुम्हारे दिमाग में क्या बात डाली है, वो हम लोग को बताइए। तो लिखा हुआ है कि अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है। अभी हमारा लड़का जो कर रहा था प्रेयर, और जो पद उसने बोला कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु यीशु मसीह वादा करके गया है। यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ परमेश्वर के सामने हम सब लोग, भाई तुम इजरायली हो, यहूदी हो, हम अन्य जाति है, हमें परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा हम लोग को तो कुछ नहीं मालूम है। हम लोग को दर्शन मिला, हमको ये समझ में आया कि गॉड इज हैप्पी, परमेश्वर खुश है मुझसे। सो अभी तक जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मैं करता रहूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो अब प्रभु उसके द्वारा बताना मांगता है। वो किसके द्वारा, पतरस के द्वारा। यह कर्नेलियुस कह रहा है अब हम सब यहाँ पर परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे कह। वाह, परमेश्वर ने ये सारे दर्शन देकर क्या बात कहलाना चाहता है पतरस के द्वारा। पतरस के पास कौन सी बातें हैं बताने की। बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा, वो तो अनपढ़ व्यक्ति था, वो मछुआरा था, एक बड़ा ऑर्डिनरी लाइफ थी उसकी, वही जी रहा था बेचारा। लेकिन बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या गजब की नॉलेज है उसकी। वाह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई सारी बातें उसको याद है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जो दर्शन उसने भी देखा वहां पर, मूसा एलिया को उस रूपांतर के पहाड़ पर, सब उसको याद है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा था वो सब उसको याद है। Who gave him such memory power? उसको इतना बड़ा मेमोरी पावर किसने दिया, स्मरण शक्ति किसने दी। मैं पतरस का जीवन पढ़ता हूं तो स्टार्टिंग जब उसकी है तब प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था उससे, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17-18 पद। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, और वहां पर लास्ट में प्रभु एक और बात वहां पर कह रहा। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह,
ये तो जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर वहां पर मिलता है इन लोगों को गलील के झील के किनारे, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे एक और बात कहता है, और वो कहता है कि मेरे पीछे हो ले। ट्रिमेंडस। दो दो बार ये बात कहने की क्या जरूरत थी? एक बार तो वहां कहा कि मेरे पीछे हो ले, फिर यहाँ पर 21 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु कहता है 21 अध्याय उसका 19 पद में, थोड़ा सा पढ़ ले हम लोग, तो लिखा हुआ उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। अरे प्रभु यीशु मसीह, अब तो आप जी उठे, आपने दर्शन पर दर्शन हम लोग को दिया, आप स्वर्ग जाने वाले हैं, अब आप कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले। कहाँ बोले हम आपके पीछे पीछे हम लोग स्वर्ग को जाए? वो एलिशा ने वही किया था ना, एलिशा ने पकड़ लिया था एलिया को, मैं छोड़ूंगा नहीं, जहां जहां जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। वो कहता है कि अब तो भाई मेरा जाने का टाइम आ गया, और एक झटके में ऊपर से आया वो अग्निमय रथ गई। सेम घटना यहाँ पर भी घट रही है। प्रभु यीशु मसीह उससे अब कह रहा है लास्ट में, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। बहुत बड़ा काम सौंप के गया है, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। फॉलो मी, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो, मेरे अनुयायी हो तुम। मैंने जो कुछ कहा है वो याद करो, याद करो। तुमने 5 रोटी से 5,000 को मैंने खिलाया, याद नहीं रहता है? प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था मरकुस का 8 अध्याय में, कह रहा मैंने 7 रोटी से 4,000 लोगों को खिलाया, वो बात तुम्हें स्मरण नहीं, अभी तुम्हारे पास 1 रोटी है, तुम्हें याद नहीं रहता है कुछ? मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी सामर्थ्य, मैं कौन सा व्यक्तित्व लेकर आया हूं, कुछ याद नहीं रहता है। नाउ अगेन क्राइस्ट इज टेलिंग हिम टू फॉलो हिम, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो। सो खैर हम देखते हैं कि अब ये सुसमाचार लेकर गया है, और सुसमाचार वहां बता रहा है, और सुसमाचार जब उसने बताया, सुसमाचार में इंपॉर्टेंट बात उसने क्या बताई है, वो कहता है कि पहली बात तो वो 35 पद में कहता है, अब मुझे निश्चय हो गया हुआ है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। अब उसको समझ में आया, मिक्स, अन्य जाति इजरायली जाति, दोनों को मिक्स होके प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलना है, प्रभु यीशु मसीह की प्रजा बन के चलना है। बिकॉज नाउ पूरी दुनिया में ये काम होना है, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो इस बात का महत्व उसने समझा। 36 पद में लिखा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो मसीह द्वारा, मैं यीशु मसीह द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वाह, ये शांति का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हाँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता हो ऐसे नहीं, ये डिफरेंट टाइप है, ये स्वर्गीय शांति है। इससे तुम्हारा जीवन भी शांत हो जाएगा, तुम्हारे जीवन के अंदर जितनी खलबलियां हैं वो सब शांत हो जाएगी, तुम परमेश्वर की शांति पाओगे। खैर उसने सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार तो सुनाया, लेकिन परमेश्वर का बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। और लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते, किसकी? प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि उसकी बात वो कह रहा है कि यीशु नासरी जो पवित्र आत्मा और सामर्थ और अभिषेक
जिस पर था वो भलाई करता रहा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, पवित्र आत्मा उसके साथ है, पवित्र पूर्ण है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। ये तो प्रभु यीशु मसीह बोल के गया था। उन तमाम बातों को वो फिर से यहाँ पर बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या रोल है निज प्रजा बनाने में, और परमेश्वर भी उसको ये बातें बता रहा है। लास्ट में हम देखते हैं कि उसने जब सारा मैसेज दे दिया, 44 पद में हम लोग पढ़ते हैं, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट हैज टू डू अ ग्रेट वर्क। पवित्र आत्मा को आना पड़ेगा, निज प्रजा ऐसे नहीं बन जाएगी। पवित्र आत्मा का आना जरूरी है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना जरूरी है, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में होना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपको अर्थपूर्ण बातें बताएगा। ये वचन कौन समझा रहा है? जोशुआ भगत नहीं, दिस इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा बता रहा है। मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, ये पवित्र आत्मा बताते जा रहा है। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब इन लोगों ने सुसमाचार सुन लिया, बट नाउ अब उनके जीवन को इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाना है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सो प्रभु कह रहा है मेरी निज प्रजा जितने लोग बनेंगे उनको, उनके अंदर मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आएगा। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा के रूप में वो तुम्हारे जीवन के अंदर आएगा। लेकिन तुम्हें पापों से पश्चाताप करना होगा, तुम्हें अनंत जीवन को प्राप्त करना होगा, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को अपने जीवन में लेना होगा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में रहने की तैयारी करना होगा। इफ यू आर रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। इस पवित्र आत्मा के विषय तो बहुत बातें हैं, बहुत बातें। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। से अन्य भाषा जब आप बोलते हैं ये पवित्र आत्मा बुलवाता है। इट्स नॉट योर रिपीटेशन। ये तता तता ससा ससा बोलने की भाषा नहीं है। ये पवित्र आत्मा बुलवाता है और ये अर्थपूर्ण बातें हैं। और ये पवित्र आत्मा जब बुलवाता है ना, इसमें परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की बड़ाई होती है, पर बड़ाई की बातें होती है उसमें। ये बात को एकदम बखूबी समझ लीजिए। पवित्र आत्मा इसलिए आता है ताकि आपसे उन तमाम भाषाओं में बात करा। मैं तो आप लोग को कितनी बातें बता चुका। स्वर्गदूत भी स्वर्ग से आते हैं, वो आपकी हर एक भाषा में आपसे बात करते हैं। अगर इस रोमी सोल्जर के पास आया था कर्नेलियुस के पास स्वर्गदूत को उसकी भाषा में बोला है स्वर्गदूत, तभी तो प्रेत क्या बोलते हैं, पहला कौंथी 13 अध्याय में है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं। तो स्वर्गदूत भी बोलता है। मरियम के पास आया तो स्वर्गदूत, उसने उसकी भाषा में बात किया। जिसको दर्शन देता उसकी भाषा में बोलता है स्वर्गदूत। पवित्र आत्मा भी वैसे ही है। ऑल हेवनली बीइंग्स कैन डू दिस। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं ना? अगर जाना चाहते हैं देन यू मस्ट रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप प्राप्त कीजिए और पवित्र आत्मा आपके द्वारा अन्य भाषा में बात करेगा, अलग अलग भाषाओं में बात करेगा। आखिर वो क्या बोलते हैं, क्या, अरे थोमा आया कि नहीं? बरतुल में थोमा इंडिया में आया कि नहीं? कौन सी भाषा में बात कर रहा था वो? कौन बुलवा रहा था उससे बातें? क्या ये पौलुस प्रेरित और ये सब लोग कहाँ कहाँ गए? यहाँ पर भी जाकर पतरस जो बातें बोल रहा है
he must be speaking अरामिक भाषा, वो उसकी कॉमन लैंग्वेज थी, उसी भाषा में बोल रहा होगा शायद। या हो सकता है पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा ये जो इटालियन जो सोल्जर, अरे कर्नेलियस जो था, उससे उसकी भाषा में बात करवाई हो। वी डोंट नो अबाउट दैट, बट लेकिन हम पवित्र आत्मा तो बोलता है, हर प्रकार की भाषा बोलता है, ही कैन स्पीक। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, वो लोग भी अन्य भाषा में बोलने लगे, अलग अलग भाषा में बोलने लगे। और हो सकता है वो लोग इब्रानी बोल रहे हो और पतरस को समझ आ रहा हो कि अरे मेरी भाषा में ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, ट्रिमेंडस, ये रोमी लोग हैं। तो ट्रिमेंडस बातें मैं समझ रहा हूं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा क्या बखूबी काम कर रहा है ये निज प्रजा बनाने के लिए। और इतनी बड़ी जो इतना बड़ा जो काम हुआ है, तब पतरस कहता है कि भाई पवित्र आत्मा तो इन लोगों को भी मिल गया, हम लोग को भी मिल गया, इन लोग को भी मिल गया। तो पवित्र आत्मा ने फिर यहाँ पर एक नई बात पतरस को समझाई कि होली स्पिरिट इज फॉर ऑल। हम लोग योएल की पुस्तक पढ़ते हैं, 2 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है कि मैं अपना पवित्र आत्मा, अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हु आर दिस सब प्राणी? कौन है? हाथी, भेड़, गाय, कुत्ते, बिल्ली, इन पर उतारूंगा। प्राणियों मतलब नो टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, ये हमारे बारे में कह रहा है। दुनिया में जितने ये जीवित प्राणी है, यानी कि जिनके पास सेंस है, जिनके पास समझ है, जो परमेश्वर को जान सकते हैं, बोल सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को कबूल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्राणी लोग थोड़ी करेंगे, ये सब जानवर थोड़ी करेंगे, नहीं, ये केवल ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा उन पर उतरा और अब परमेश्वर ने नई बात इसको बताई कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूं। तो इतना घमंड मत करो, क्योंकि यहूदी लोग हमेशा एक ही बात बोलते थे, हमारा परमेश्वर, ही इज द गॉड ऑफ इज़राइल, हमारा परमेश्वर। उसने हमको व्यवस्था दी, उसने हमको भविष्यवक्ता दिए, उसने हमको राजा दिए, उसने हमको ये किया वो किया, उसने हमको राज्य दिए, वो हमारा परमेश्वर है। इससे क्या मिला तुमको? मेरा इजरायली जाति को प्रश्न है, ये सब कुछ दिया तुमको, तुमको क्या मिला? तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? एक बार भी तुमको नहीं बोला कि आई विल टेक यू टू हेवन, मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा। नए नियम में आते हैं तब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आता है, स्वर्गीय व्यक्ति आता है, स्वर्गीय व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह भी, पवित्र आत्मा भी स्वर्गीय, स्वर्गदूत सारे स्वर्गीय व्यक्ति है। ये सब आके इस निचोड़ बात को बताते हैं, समझाते हैं। एंड देन यू सी व्हाट हैपन, क्या हुआ। यहाँ एक कर्नेलियुस के घर में ही कलीसिया बन गई उधर याफा में बन गई कलीसिया। जब दोरकस को जिंदा किया, सारे याफा वाले सब विश्वासी बन गए। कहां कहां कलीसिया बन रही है। ये तो सब टुकड़े टुकड़े हैं, छोटा छोटा झुंड है, बट विश्वव्यापी कलीसिया कैसे बन रही है, उसका नमूना यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने प्रभु को बहुत जान चुका हूं, समझ चुका हूं, वो क्या अद्भुत काम कर सकता है, उसका मर्म और भेद मैं समझता हूं। अभी तो असली भेद बताऊंगा अभी अभी आप लोग मत इतना हड़बड़ाइए, मुझे बहुत कुछ बोलना है, मैं बताऊंगा। प्रभु का प्रार्थना करें हम लोग, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु तू जीवित परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप नहीं होते तो आज कुछ भी नहीं होता।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा भेजने के लिए, धन्यवाद स्वर्गदूतों को भेजने के लिए, धन्यवाद दर्शन दिखाने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी भेद की बातों को समझाने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इजरायली और अन्य जातियों को एक साथ कलीसिया में मिलाकर एकता में लाने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आप पतरस का इस्तेमाल आपने किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अभी पौलुस का इस्तेमाल करने वाले हैं प्रभु जी, उसके संबंध में हम लोग जानने वाले हैं। प्रभु हमारी अगुवाई और मदद कीजिएगा प्रभु। अभी बहुत सारी भेद की बातें प्रभु जी खुलनी है, और प्रभु जी इस सारे रहस्य को जानते हुए जब हम परमेश्वर की निज प्रजा बनने का भेद जान लेंगे, ओ प्रभु जी क्या ही खुशी का वो दिन होगा, क्या ही आनंद का वो दिन होगा, क्या प्रभु जी बड़ा आनंद स्वर्ग में होगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज भी तू प्रभु जी ऐसे लोगों का चुनाव कर रहा है जो प्रभु जी तेरे वचन का अर्थ समझते हो, और प्रभु जी वो सुसमाचार की बातें गहराई से प्रभु जी अपने जीवन में अनुभव किए हो, ऐसे लोगों को प्रभु तू भेजना चाहता है, भेजना चाहता है उन लोगों के पास जिनको प्रभु जी उद्धार की आवश्यकता थी। आपने प्रभु जी करने लिए उसके पूरे घराने का उद्धार किया प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि उसने सुसमाचार पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा उस पर उतरा, तो ये पवित्र आत्मा की छाप भी उस पर लग गई। इससे प्रभु जी अनुभव होता है, और इससे प्रभु जी हम जान लेते हैं कि वास्तव में आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। आज के दिन भी प्रभु जी आप ऐसे ही काम कर रहे हैं हमारे बीच में, हमारी इस हर घर प्रार्थना घर के बीच में प्रभु जी आप काम कर रहे हैं। आज इस जूम मीटिंग में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी हर एक सुनने वालों को प्रभु जी आप आत्मा से भर दे प्रभु जी, ताकि वे लोग भी पश्चाताप करके और सच्चे मन से अपने प्रभु की संगति में रहकर ओ प्रभु जी उस कलीसिया के सदस्य बने जो आपने स्थापित की है। आपके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।